नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव मतगणना का जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे ही प्रत्याशियों के साथ साथ जनता में भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। वहीं झाबुआ विधानसभा की बात करें तो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भानु भूरिया हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार की स्थिति को वो देखते हैं और जीत का क्या दावा करते हैं। भानु भैया, क्या लग रहा है आपको इस बार? बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरे चुनाव के दौरान जो हमारी कैंपेनिंग चली, हम घर घर तक गए, मतदाता से मिलना हुआ और उसके बाद जब मतदान हो रहा था और जब हम बूथ पे गए तो जो मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह था, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजय होगी। क्या लगता है, लाडली बहनों का प्यार मिलेगा इस बार? बिल्कुल, पूर्ण रूप से लाडली बहनें इतनी खुश थी कि जिस बूथ पर हम गए और वहाँ बहनें अगर बैठी हैं तो हम उनसे बात करने जाए उससे पहले ही वो हमें बोल देती थी कि हमारे लाडली बहना हमको जो दे रही सरकार, उस सरकार वाले हमारे प्रत्याशी आ गए, ऐसा करके वो हमें पुकारती थी। जबकि आमतौर पर क्या होता है कि हमको मतदाताओं पर जाकर हाथ जोड़ना पड़ते थे, लेकिन उन बहनों का इतना प्यार उमड़ कर आ रहा था शिवराज मामा के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इसलिए हम बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हमें भरपूर समर्थन मिला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। मोदी जी के आने से कुछ परिवर्तन होगा उससे? देखिए, मोदी जी एक चुंबक की तरह आकर्षण वाले नेता हैं। आज हम सब जानते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है माननीय मोदी जी, और निस्संदेह उनके आने से हमें बहुत बड़ा यहाँ पर फ़ायदा मिला है। बहुत सारे जो मतदाता ढूल मूल वाले रहते हैं और माननीय मोदी जी के आने से निस्संदेह वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुए हैं और उसका पूरा फ़ायदा हमें मिलेगा। भाजपा के बागी यदि देखा जाए, धन सिंह बारिया थे, क्या लगता है आपको उनको लेकर? देखिए, वो शायद पत्रकार और अन्य लोगों की नज़र में वो भाजपा के बागी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उनको साल भर पहले उन्होंने नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो खड़े हुए थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने काम किया था। वो तब से भारतीय जनता पार्टी की नहीं, और साल भर से वो भारतीय जनता पार्टी की है ही नहीं, तो बागी कैसे कह सकते हैं? क्या लगता है, कितने मतों से इस बार जीतने का आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। अच्छा, डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एक इंटरव्यू था, उसमें उनके द्वारा कहा गया था कि मैंने भानु भूरिया का और जनता ने इलाज कर दिया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर? देखिए, झाबुआ ज़िले में दो प्रकार के डॉक्टर हैं, एक बंगाली डॉक्टर और एक ओरिजिनल डॉक्टर। तो मैं विक्रांत को बंगाली से भी कम किस्म में आंकता हूँ। वो नाम के डॉक्टर है, लेकिन इलाज उनने कहाँ पर किया, किसका किया? और जहाँ तक चुनावी इलाज की बात है तो वो डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि भानु भूरिया वकील है। हमारे साथ भाजपा के एक वरिष्ठ नेता बबलू जी सकलेचा भी मौजूद है। बबलू भैया, क्या लग रहा है, भानु भूरिया जी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी, 3 तारीख को परिणाम आना है, किस प्रकार से आप देखते हैं? निश्चित ही मैं तो आपको बहुत स्पष्ट कह दूं कि हम भानु भूरिया जी को हमारे अगले विधायक के रूप में देख रहे हैं। ये भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना विधायक बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय भानु भूरिया जी को शामिल करेगी। तो आपने सुना बबलू जी सकलेचा, साथ ही भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भानु जी भूरिया जो जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार वे झाबुआ के विधायक बनके झाबुआ की जनता की सेवा के रूप में वो तत्पर रहेंगे। और देखते हैं 3 तारीख को परिणाम किस प्रकार से आते हैं, ऊँट किस करवट पर बैठता है। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।